तो आज पढ़ते हैं भाई न्यूक्लियर रिएक्टर। पहले फिजन की एक बार इक्वेशन देख लो, होता क्या है, व्हेन ए स्लो न्यूट्रॉन साइलेंट व्हेन ए स्लो न्यूट्रॉन बोmbard with a uranium 235 then this uranium divided into two parts, ठीक है, या बोल दो डिवाइड इनटू टू न्यूक्लियर अप्रोक्सीमेट लेस वेट। इसका कितना था 235 और इसका अब कम हो गया इसकी कंपेयर। ओके, इसके साथ साथ वी गेट 3 न्यूट्रॉन एंड 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, ठीक है। तो हमारा टारगेट क्या है, इस एनर्जी से अपने काम सेट करना, यानी कि इसका यूज करना, ठीक, बॉम्ब बनाने के लिए नहीं, ह्यूमन लाइफ इजी करने के लिए, ना कि बॉम्ब बनाने के लिए। बॉम्ब भी बना सकते हो, अगर चैन रिएक्शन ये कंट्रोल हो जाए तो यही एटम बॉम्ब है, लेकिन अगर इसको हम कंट्रोल कर लें तो ये हमारे बहुत काम की चीज है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर क्या करता है, इस रिएक्शन को कंट्रोल ही करता है, ठीक है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर का बेसिक काम क्या है, न्यूक्लियर फिजन कराना प्लस इस रिएक्शन को कंट्रोल रखना, ताकि हमें एनर्जी कॉन्टिन्यूअस मिले, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ना मिले, ठीक है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर डिवाइस हो जाती है, a device that used to initiate and control the nuclear chain reaction and produce energy in nuclear reactor can be converted into electric energy। या ये तो एक फैमिलियर एग्जांपल हो गया इलेक्ट्रिक एनर्जी, बाकी इसका हम और जगह भी यूज कर सकते हैं जहां हमें लंबे टाइम तक एनर्जी की जरूरत होती है। जैसा तुम जानते हो सबमरीन हो गया, या कोई सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हो, मान लो, है ना, यहाँ से प्लूटो पर कोई सैटेलाइट भेज रहे हो, तो वो 2 दिन में या 10 दिन में तो चला नहीं जाएगा, कि उसमें भैया टंकी में डीजल भर दो, वो तो कई साल लगने वाले हैं। तो हमें ऐसा फ्यूल डालना पड़ेगा जो कई साल तक चले, ठीक है। डीजल पेट्रोल तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे, है ना। तो ऐसी जगह हम न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में किसको यूज करते हैं, इन चीजों का, या कह दो उसमें इंजन डीजल पेट्रोल का ना लगा के क्या लगाते हैं, इंजन की फॉर्म में न्यूक्लियर रिएक्टर लगाते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्टर का काम समझ में आ गया, क्या, न्यूक्लियर फिजन कराना और साथ में इसको कंट्रोल करना, इससे जो एनर्जी मिले उसका सही जगह यूज करना, ठीक है। इसके मेन पार्ट क्या होते हैं, मेन पार्ट न्यूक्लियर फ्यूल है, और भी हैं, फिलहाल भी लिखेंगे, मोटरेटर है, ठीक है। तो ये इसका बेसिक पार्ट हो गया बाहर वाला, जिसको हम शील्डिंग बोलते हैं, और ये होती क्या है, कंक्रीट की एक दीवार होती है। काम क्या है इसका बाद में देखेंगे। फिर हम बात करते हैं इसका इंटीरियर पार्ट की, एक कोर होती है, और कोर के अंदर जो तुम ये लिक्विड सा भरा देख रहे हो, लिक्विड या गैस की फॉर्म में, ये मोडरेटर होता है, मोडरेटर क्या काम है बाद में देखते हैं, क्योंकि अभी हम न्यूक्लियर फ्यूल की बात करने वाले हैं। और ये जो तुम्हें रोड नजर आ रही है दो, ये जो 2 रोड नजर आ रही है, यही है हमारा न्यूक्लियर फ्यूल है, ठीक है। और न्यूक्लियर फ्यूल क्या है, न्यूक्लियर फ्यूल है फिजनेबल सब्सटेंस, यानी कि वो सब्सटेंस जिसका फिजन हो सकता है। एग्जांपल के लिए यूरेनियम 235, 34 या Pu 239, क्लियर। तो न्यूक्लियर फ्यूल क्या है, इट इज मेन पार्ट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, है ना। इट इज फिजनेबल सब्सटेंस लाइक यूरेनियम 235, 234 and Pu 239। न्यूक्लियर फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ रोड की फॉर्म में लेंगे इसे, और टाइटली शील्ड किसमें करना है, इन इनर पार्ट ऑफ रिएक्टर, जो रिएक्टर का इनर पार्ट है, इसमें इसको टाइटली पैक्ड कर देते हैं, सील पैक कर देते हैं, ठीक है। किस फॉर्म में, रोड की फॉर्म। तो ये रोल हो गया हमारा न्यूक्लियर फ्यूल का, ठीक। तो रोड की फॉर्म में इसको पैक कर देते हैं, और न्यूट्रॉन इससे लगातार टकराते रहते हैं, फिजन होता रहता है, एनर्जी मिलती रहती है। खैर आगे चलते हैं। अब दूसरा जो इसका मेन पार्ट है वो है मॉडरेटर। अब मॉडरेटर का क्या रोल है वो भी हमें सुनना चाहिए। तो जो लिक्विड की फॉर्म में नीचे भरा हुआ है, ये मॉडरेटर है। अब मॉडरेटर का रोल क्या है वो सुनो। इस रिएक्शन में जो हमें न्यूट्रॉन मिले उनकी एनर्जी है 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हम चाहते हैं कि ये रिएक्शन सस्टेन कंटिन्यूअस बनी रहे, एनर्जी हमें मिलती रहे, तो जरूरी है दोबारा फिजन होना चाहिए किसी न्यूक्लियस का। तो न्यूक्लियस का फिजन तब होगा जब हमारे पास ऐसा न्यूट्रॉन हो जिसकी एनर्जी होनी चाहिए 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन हमारे पास न्यूट्रॉन एक तो छोड़िए 3 है, चाहिए तो एक ही बट है 3।
लेकिन उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब हमें किसी ना किसी मेथड से इनकी एनर्जी को स्लो डाउन करना था, और स्लो डाउन करके 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 0.04 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक लेके आना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक लेके आना है। वो काम कौन करेगा? वो करेगा मॉडरेटर। तो ये न्यूट्रॉन है, ये मॉडरेटर से लगातार कोलाइड करते रहेंगे और अपनी एनर्जी का लॉस करते रहेंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि इनकी एनर्जी 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से डिक्रीज होकर 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक आ जाएगी। ठीक है, तो मॉडरेटर इज ए सब्सटेंस दैट स्लो डाउन द एनर्जी ऑफ फास्ट न्यूट्रॉन, जिनकी है 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। न्यूट्रॉन प्रोड्यूस्ड इन फिजन हैज 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, बट वी नीड to sustain the nuclear chain reaction we required 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स न्यूट्रॉन्स वाली एनर्जी हमें चाहिए, एनर्जी वाले न्यूट्रॉन्स चाहिए। तो वो काम कौन करेगा? मॉडरेटर। बात मैंने तुम्हें बताई थी, ठीक है। और मॉडरेटर का काम कौन करता है? अच्छे मॉडरेटर के नाम ग्रेफाइट, हैवी वाटर और बेरियम ऑक्साइड, ये अच्छे मॉडरेटर के एग्जाम्पल हैं जो हम आगे लिखने वाले हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? तो आपके मॉडरेटर के एग्जांपल हो गए हैं D2O, ग्रेफाइट। अब जो नेक्स्ट इसका पॉइंट आता है वो क्या है? कंट्रोल रोड्स। तो कंट्रोल रोड क्या है? ये रही आपकी कंट्रोल रोड, और कंट्रोल रोड का बेसिक वर्क है चेन रिएक्शन को कंट्रोल रखना। कंट्रोल रोड का बेसिक वर्क क्या है भाई? चेन रिएक्शन को कंट्रोल। और चेन रिएक्शन क्या कर रखती है? जो हमारा न्यूक्लियर फ्यूल है इसको दोनों ओर से घेरे रखती है, इधर इधर इधर। हो गई, ये फ्यूल हो गया, इधर भी रोड है, इधर भी रोड है, इधर भी रोड है। ठीक है, अब रोड किस मटेरियल की होंगी? ये रोड उस मटेरियल की होंगी जो न्यूट्रॉन का एक बढ़िया एब्जॉर्बर है, जो न्यूट्रॉन को अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है, लाइक बोरोन या हैफनियम। ठीक है, तो कंट्रोल रोड की बात करते हैं थोड़ा सा। कंट्रोल रोड यूज टू कंट्रोल द न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि तुमने अभी देखा जब हम फ्यूजन कराते हैं 235 का, तो हमें रिक्वायर होती है 1 न्यूट्रॉन की, लेकिन इस रिएक्शन से जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं 3। क्लियर? तो अगर हम चाहते हैं हमारी रिएक्शन कंट्रोल पे रहे, सस्टेन रहे, तो जरूरी है जितने न्यूट्रॉन्स की हमें नीड है उतने ही न्यूट्रॉन्स हमें वापस मिले। मान के चलो 100 न्यूट्रॉन का फ्यूजन होता है, 100 का, तो निकलेंगे ऑन एवरेज 250, है ना? तो हमें चाहिए 100, तो 150 हमारे पास एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन है। तो कंट्रोल रोड्स क्या करती हैं? जितने भी एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन होते हैं उन सबको एब्जॉर्ब कर लेती है, ताकि चेन रिएक्शन हमारी कंट्रोल में रहे। क्लियर? और ये अपने आप ऑटोमेटिक रिएक्टर के अंदर और बाहर होती रहती है। मान के चलो चेन रिएक्शन धीरे धीरे स्लो हो गई, है ना, तो ये रोड बाहर निकल जाएंगी। जब ये रोड बाहर निकल जाएंगी तो न्यूट्रॉन को कोई एब्जॉर्ब करने वाला तो है नहीं, इसलिए चेन रिएक्शन बढ़ जाएगी। और मान के चलो चेन रिएक्शन तेजी के साथ बढ़ रही है ना, इंक्रीज हो रही है, तो ये जो रोड्स होती हैं ये अपने आप रिएक्टर के अंदर घुस जाएंगी, और जितना ज्यादा अंदर घुसेंगी न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। तो कहने का मीनिंग ये हुआ, कंट्रोल रोड्स रिएक्टर के अंदर आएंगी और बाहर आएंगी, अपने आप ऑटोमेटिकली इसको ऐसे सेट करके रखते हैं, और ये चेन रिएक्शन को हमारी को कंट्रोल बनाए रखती है। तो कंट्रोल रोड्स यूज्ड टू कंट्रोल द न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। वी नो दैट देयर आर ऑन एवरेज 2.5 न्यूट्रॉन रिलीज पर फ्यूजन। 2.5 होते हैं, लेकिन हमें सस्टेन करना है, कंटीन्यूअस करना है, कांस्टेंट करना है, तो हम चाहते हैं जितने न्यूट्रॉन की हमें रिक्वायरमेंट है उतने ही न्यूट्रॉन हमारे पास अवेलेबल हो, है ना। बट टू सस्टेन द न्यूक्लियर चेन रिएक्शन वी नीड्स ओनली 1 न्यूट्रॉन। इस हिसाब से एक की जरूरत पड़ी तो एक ही चाहिए, ओनली 1 न्यूट्रॉन। सो कंट्रोल रोड्स आर एब्जॉर्ब ऑल एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन, जितने भी एक्स्ट्रा हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेंगे और चेन रिएक्शन को कंट्रोल कर लेंगे। अभी जैसे मैंने बताया कंट्रोल रोड्स आर मेड बाय दैट सब्सटेंस व्हिच आर वेरी गुड एब्जॉर्बर ऑफ फास्ट न्यूट्रॉन। ठीक है, एग्जांपल हो गया इसका बोरोन या हर्फेनियम। ओके, हैफनियम, सॉरी हर्फेनियम नहीं, हैफनियम। तो ये काम हो गया हमारा कंट्रोल रोड्स का। अब बात कर लेते हैं कूलेंट की। कूलेंट क्या है? तो ये हमारी शील्ड हो गई, जैसे तुम जानते हो
ठीक है, ये शील्ड हो गई कंक्रीट की दीवार और ये कोर हो गई, इसके बीच में एक लिक्विड भर देते हैं। लिक्विड हो सकता है हैवी वाटर और CO2। अच्छा अभी एग्जांपल ले लिखते हैं, यहाँ पर जो है ये हैवी वाटर हो सकता है, CO2 हो सकता है, CO2 गैस हो सकती है। तो कहने का मीनिंग कूलेंट को लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी होता है। अब इसका बेसिक फंडा समझो, इसका बेसिक काम क्या है। यहाँ से एनर्जी रिलीज हो रही है ड्यू टू फ्यूजन, उस एनर्जी से ये जो कूलेंट है ये गर्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ एक पंप लगा हुआ है, ये देख रहे हो तुम पंप। इस पंप का क्या काम है, इस पंप का काम है इस हॉट एयर और लिक्विड को अपनी ओर खींचना। ठीक है, अब जो हॉट लिक्विड है या गैस है पंप के थ्रू यहां से होती हुई आएगी, और ये है तुम्हारा कंटेनर, वाटर कंटेनर बोल दीजिए, वाटर कंटेनर। अब ये जो कूलेंट है पाइप के थ्रू इस वाटर कंटेनर से होकर जा रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है जब वाटर के अंदर किसी पाइप के थ्रू कोई गर्म चीज जाएगी तो वाटर हो जाएगा गर्म, उससे क्या बनेगी स्टीम। स्टीम बन गई, यहाँ पर स्टीम बाहर आगे चली जाएगी, ये हो गई हमारी यहाँ पर स्टीम। ठीक है, यहाँ ये जो मैंने बॉक्स बनाया हुआ है इसमें लगा होता है टरबाइन। ठीक है, टरबाइन कोई पंखड़ी टाइप की चीज, तो जब उस पर तुम्हारा स्टीम ऐसे इंसिडेंट होती है तो पंखड़ियां घूमना स्टार्ट हो जाती हैं। उन पंखड़ियों से हम सेट करके रखते हैं एक इसको जनरेटर को, है ना। तो जब ये पंखड़ियां घूमती हैं, पंखड़ियों से घूमने से इससे लगी जो शाफ्ट है या रोड है वो घूमती है और उस रोड से कनेक्ट होता है हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर। कहने का मीनिंग जनरेटर घूमना शुरू कर देता है और जनरेटर के घूमने से बन जाती है बिजली। इतनी बात समझ में आ गई। तो कूलेंट का वर्क क्या हुआ, कूलेंट का क्या काम हुआ भैया, एनर्जी को ट्रांसफर करना है। कूलेंट का एक ही बेसिक काम है, ये रिएक्टर के इंटीरियर पार्ट से एनर्जी को ले जाकर बाहर पटक देती है और बाहर जो तुम्हें इसका यूज करना है वो यूज कर लो। ये हो गया काम कूलेंट का। और अच्छे कूलेंट के एग्जांपल क्या है, D2O नॉर्मल वाटर भी हो सकता है, हैवी वाटर हो सकता है और CO2 गैस हो सकती है। बात समझ में आई क्या?